मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित IFTM विश्वविद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रगति करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वर्ष 2023-24 में जहां विद्यार्थियों की संख्या 13,647 थी, वहीं यह आंकड़ा वर्ष 2024-25 में बढ़कर 15,724 तक पहुंच गया। सत्र 2025-26 में यह संख्या बढ़कर लगभग 17,500 है। यह न केवल विश्वविद्यालय बल्कि पूरे जनपद मुरादाबाद के लिए गर्व की बात है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद पांडे ने जानकारी दी कि वर्तमान सत्र 2025-26 में लगभग 7,400 विद्यार्थियों ने नए प्रवेश के रूप में दाखिला लिया है। सर, मैंने IFTM यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। मैंने काफ़ी लोगों से यहाँ के बारे में पूछा था, तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, इसलिए मैंने यहाँ पर फार्मेसी के लिए एडमिशन लिया है। मैं D-Pharma कर रही हूँ। आज आपका फर्स्ट डे है, कैसा लगा? सर, आज मेरा फर्स्ट डे है और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, सारे टीचर्स का बिहेवियर बहुत अच्छा है और सारे स्टूडेंट भी काफ़ी अच्छे हैं। 22 सितंबर को विश्वविद्यालय में सभी छात्रों के लिए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हुई। पहले दिन सभी महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई और उन्हें नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए। पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा अभी कि किस तरीके से फर्स्ट हाफ में मेरी क्लास लगेगी 10 बजे से 1 बजे तक, और उसके बाद फिर जो लंच होगा 1 घंटे का, फिर आपका सेकंड हाफ में 2 बजे से 5 बजे तक फिर आपके प्रैक्टिकल की क्लासेस होंगे। प्रैक्टिकल के दौरान मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ ध्यान रखना, क्योंकि फार्मेसी एक ऐसा कोर्स है जिसमें कि आपको केमिकल्स का भी यूज़ करना होगा। टैबलेट, कैप्सूल, सिरप कैसे बनते हैं, कैसे उनकी टेस्टिंग होती है, तो आप अपना लैब कोट जरूर लेके आएंगे, जिससे कि आपके जो कपड़े हैं उनकी भी सेफ्टी रहेगी और जो आपका शरीर के वो पार्ट्स हैं उनकी भी सेफ्टी रहेगी। ये आप ही की सेफ्टी के लिए बार बार बोला जा रहा है, इसको उसमें मत देना कि लैब कोट पहनना जरूरी है, नहीं, ये 100% जरूरी है कि आपको एक लैब कोट लेना ही पड़ेगा। ठीक है। क्लास इंडक्शन प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी में कैसे क्लासेस चलेंगी, आपका डिसिप्लिन कैसा होगा, यूनिवर्सिटी की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है, और इसके साथ में यूनिवर्सिटी में और क्या क्या हमारे फीचर्स हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं, उनको किस तरीके से आपको यूज़ करना है, जिससे आपका एकेडमिक क्यूरिकुलम में आप इनरिच करते हुए जिस पर्पज के लिए आए हो वो पर्पज पूरा कर सको। ये सारी चीज़ें ब्रीफ में आपको बताई गई, आपके आई कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए, और अब जो टाइम टेबल मिला हुआ है उसी टाइम टेबल को 100% कंप्लाई करते हुए कल से आपकी 10 बजे से 5 बजे जो क्लासेस चलेंगी उसमें आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, जिससे आपका टीचिंग लर्निंग इंप्रूव हो, और टीचिंग लर्निंग इंप्रूव होगा तो आप एक अच्छे फार्मासिस्ट बन सकेंगे और अपना पर्पज आपका पूरा हो सके। कुलपति ने बताया कि छात्रों को अनुशासन एवं पठन पाठन के महत्व से अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि 80% कक्षाओं में उपस्थिति अनिवार्य है और सभी छात्र ये सुनिश्चित करें कि उनका आचरण विश्वविद्यालय की गरिमा के अनुरूप हो। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की गतिविधि से दूर रहें जिससे उनका अथवा विश्वविद्यालय का नाम खराब हो। IFTM विश्वविद्यालय की यह प्रगति शिक्षा के क्षेत्र में उसकी प्रतिबद्धता और गुणवत्ता को दर्शाती है। विश्वविद्यालय प्रशासन, फैकल्टी व छात्रों के सामूहिक प्रयासों से यह संस्थान निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज हमारे IFTM विश्वविद्यालय में नव प्रवेशित छात्र छात्राओं का इंडक्शन प्रोग्राम अर्थात दीक्षारंभ प्रोग्राम जो है रहा है, शुरुआत हुआ है। अर्थात ये कहें कि आज सेशन शुरुआत हुआ है हमारे नव प्रवेशित छात्र छात्राओं का, और आज हमारे सारे बच्चे जो फर्स्ट ईयर के हैं या लेटरल एंट्री के छात्र हैं, अर्थात ये कहें कि जो इस वर्ष एडमिशन लिए हैं वो अपना विश्वविद्यालय में बसों से या अपने साधनों से इंडक्शन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। क्या क्या विद्यार्थियों को जानकारी दी गई है, क्या बताया गया? आज चूंकि पहला दिन है उनका बच्चों का, तो उनको ये जानकारी दी गई है कि भाई हमारे विश्वविद्यालय में सिलेबस के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में, बसों क्या नाम है, विश्वविद्यालय में सुविधाओं के बारे में, जैसे बसों की सुविधाएं हैं, लाइब्रेरी कब ओपन होती है, कब जो है आपको वहाँ क्या करना है, कैसे कैसे लाइब्रेरी की सुविधा आपको लेनी है, और साथ ही यूनिफॉर्म वगैरह जो है, बैंक जो है हमारे वहाँ 3 बैंक हैं, इन सब के बारे में जो भी सुविधाएं हैं, जो भी हमारी मान्यताओं के पेपर्स वगैरह हैं, मान्यताएं कहाँ कहाँ से किस किस काउंसिल से हैं, वो बच्चों को बताया गया है। अच्छा, पिछले वर्षों की बात करें 2 वर्षों से और इस वर्षों में विद्यार्थियों की संख्या कितनी बड़ी है आपके प्रदेश में?
अगर हम बात करते हैं 2023-24 में, तो 23-24 में हमारी जो संख्या रही वो 13,500 13,600 के आसपास रही, और 24-25 में यही संख्या हमारी 15,600-700 के आसपास रही। इस वर्ष हमारी संख्या 17,500 के आसपास है, और इस वर्ष जो नव प्रवेशित छात्र छात्राएं हैं हमारे, उनकी संख्या में बहुत बड़ी जो है बहुत बड़ा चेंजेज हुआ आया है, मतलब बहुत बड़ा उछाल आया है। देखा जाए तो करीब करीब हमारे 82 तो 8300 के आसपास रजिस्ट्रेशन है, और उनके सापेक्ष जो है 7500 प्लस एडमिशन इस वर्ष है। और एडमिशन 7500 का होना किसी भी विश्वविद्यालय के लिए भाई गर्व की बात है। और हम ये मानते हैं कि हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे हमारे एलुमनाई हों, चाहे हमारे छात्र छात्राएं हों जो वर्तमान में अध्ययनरत हैं, अथवा जो उनके गार्जियन हैं हमारे, उनका जो विश्वास हम पर है, हमारे विश्वविद्यालय पर है, ये सारा श्रेय उनको जाता है, ये संख्या में जो है इजाफा होने का। अंत में बस एक सवाल कि आप विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा रखते हैं कि जब नए विद्यार्थी प्रदेश में आ रहे हैं? IFTM विश्वविद्यालय हमेशा छात्र हित में अनवरत जो है कार्य करता रहा है, और कहीं ना कहीं हमारा प्लेसमेंट सेल जो कैंपस में है वो भी इस समय बहुत अच्छा प्रगति किया है। विगत कुछ वर्षों में अगर देखा जाए, जिस तरीके से छात्रों की संख्या में इजाफा हुआ है, उसी तरीके से जो है प्लेसमेंट सेल भी हमारा इस समय प्रगति के पथ पर जो है अग्रसर है। हम चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा अर्थात गार्जियन, छात्र छात्राओं के माता पिता जिस विश्वास के साथ, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे वहां एडमिशन लिए हैं, बच्चे को हमारे सुपुर्द किए हैं, उन पर हम पूरी तरीके से खरे उतरें।